हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। कल मैंने परमार सर की बुक का रिव्यू डाला था। उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो उसी कैटेगरी में नेक्स्ट हमारे एक और सर हैं, आदित्य रंजन सर, उनकी तरफ से भी एक जनरल स्टडीज़ जीके के लिए, एसएससी के लिए बुक आती है। तो आज मैं वो ले आया हूँ और आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। मैं बताऊँगा आपको इस किताब में क्या क्या मिल जाता है। और तो देखते हैं कि ये किताब खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट है एसएससी के लिए, या आपको कोई और सोर्स भी लेना पड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं ये आदित्य रंजन सर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं एसएससी के लिए। इन्हीं ने एसएससी सामान्य अध्ययन शिवास्त्र नाम से एक बुक निकाली है, जो कैसी है, सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है। और ये अभी सिर्फ हिंदी मीडियम में आती है, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए ये है। और ये बुक अपने आप में 3 in 1 है। और 3 in 1 क्या है वो भी देखते हैं। सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है, और इसमें क्या क्या दे रखा है, विषयवार विस्तृत अवधारणाएं, अति महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य, मतलब इसमें वन लाइनर्स और जो थ्योरी है वो भी दे रखी है। उसके बाद विस्तृत व्याख्या के साथ 4500 प्लस टीसीएस पी वाई क्यूज, और 4500 प्लस के आसपास इसमें क्वेश्चंस हैं और उनका सॉल्यूशन है। और ये किस किस के लिए यूजफुल है, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, एमटीएस, जीडी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम, जिसमें भी कहीं ना कहीं जनरल स्टडीज आती है, ये सबकी सभी के लिए यूजफुल है। चलिए देखते हैं। जैसे ही मैं इस बुक को ओपन करता हूँ तो हमें यहाँ पे दे रखा है, जो बाहर क्लेम कर रखा है ना कि 4500 प्लस क्वेश्चंस हैं। कैसे हैं वो आप यहाँ देख सकते हो कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 एंड टीयर 2 2024 और 2023 के सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें वो है 1453। सेम सीएचएसएल के 1385, सीपीओ के 709, सिलेक्शन पोस्ट के 349, और स्टेनोग्राफर के 274, एमटीएस के 543। तो ऐसे मिला के ये 400 नहीं सॉरी, ऐसे मिला के ये 4713, बोले तो 4713 क्वेश्चन हो रहे हैं जो 4500 प्लस ही हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये अबाउट आदित्य रंजन सर है, कि आदित्य रंजन सर के बारे में डिटेल में दे रखा है। और यहाँ लिखा है कि मतलब आप इस बुक को उपयोग कैसे करें, कि मतलब कैसे कैसे इसको पढ़ना है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब अगर इसकी इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स इसकी काफ़ी डिटेल्ड है, और इसमें सारे सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक बोलते हैं, वो तक इस पे मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या मिल जाता है, विषय। विषय कितने हैं इसमें, 6, जो कि है इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, स्टैटिक जीके, सामान्य विज्ञान। और यहाँ पे उनके क्वेश्चंस का नंबर दे रखा है, जो अभी दिखाया ना, कि इसमें 656 इसमें है, 649 इसमें है, 632 इसमें है, 644 इसमें है, और 1286 इसमें है। बाहर क्या था, एग्जाम वाइज कैटेगराइजेशन दिखा रखा था कि इस एग्जाम के इतने हैं, और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वाइज है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं। तो इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्जाम में भी स्टैटिक जीके का पोर्शन काफ़ी वेटेड है। उसके बाद और ये देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, मतलब आसपास ही हैं। और एक ये जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, इसके भी 846 क्वेश्चन हैं। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। उसके बाद अब जो पहला हमारा सब्जेक्ट था इतिहास, उसी का मतलब ब्रीफ में दे रखा है कि उसमें हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले इतिहास, सरल एवं संपूर्ण जानकारी मिलेगी हमें पेज नंबर 1 से 31 तक। उसके बाद रिवीजन कैप्सूल मिलेगा। अब रिवीजन कैप्सूल में क्या है, जब हम पेज नंबर 32 पे जाएंगे तब देखेंगे। और उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, विगत वर्षों में, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इसमें। और इसमें यह भी मेंशन कर रखा है कि किस टॉपिक के किस सब टॉपिक के में कितने क्वेश्चन है। जैसे ये पुरातात्विक साक्ष्य, एविडेंस के बारे में है, इसमें पाषाण संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, इससे 8 क्वेश्चन हैं, इससे 3 क्वेश्चन है। तो इतने अंदर तक जाके कैटेगराइज कर रखा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूजफुल भी रहेगा, जिससे आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक से क्या वो आ रहा है। इससे आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उन्हें आप पहले भी कर सकते हैं। बाकी एक सीक्वेंस में चलना ज़्यादा यूजफुल रहता है। ये पूरी एंशियंट हिस्ट्री, यहाँ से वो मिडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन, इधर से आधुनिक इतिहास। अब जब हिस्ट्री खत्म होती है तो सेम वही इसी में है, भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी में,
विगत वर्षों के सारे प्रश्न, उससे पहले आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी जो कि थ्योरी हो गई 16 पेज की, रिवीजन कैप्सूल मिलता है और उसके बाद क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ना कि कंपनी के शासन से 8 क्वेश्चन आए, ब्रिटिश ताज के शासन से 22 क्वेश्चन आए। तो यहाँ से आपको ये अंदाजा भी लग जाएगा कि किस टॉपिक से कौन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कहते हैं ना कि हमने पढ़ तो सब लिया लेकिन क्वेश्चन नहीं फंसते हैं। वो इसलिए नहीं फंसते क्योंकि हमें सही तरीके से पता नहीं होता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा टॉपिक वो वेटेज ज़्यादा कैरी करता है। यहाँ ज्योग्राफी पूरा शुरू के इंडेक्स के पेज बहुत ही कलरफुल और बहुत बेहतरीन क्वालिटी के हैं, जिससे ये देखने में बहुत ही कैची और आई प्लीजिंग लगते हैं। और यहाँ देखो सब सब्जेक्ट का कर रखा है। यहाँ पे स्टैटिक जीके की बात करूँ तो स्टैटिक जीके में भी आपको सब मिल जाता है। कला आर्ट एंड कल्चर से जो आती हैं, जैसे डांस हो गए, लोक नृत्य हो गए, और जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हो गए। उसके बाद फेस्टिवल्स से हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, पुरस्कार एवं सम्मान, महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, भारत में वन्य जीव, और ये सारे जो होते हैं। उसके बाद इसमें कंप्यूटर भी ऐड कर रखा है। कंप्यूटर जो कि अब टीयर 2 का बहुत ही मतलब एक पार्ट है और बहुत ज़रूरी भी है, ये क्वालिफाइंग होता है, तो वो भी इसमें दे रखा है। और उसके क्वेश्चन भी दे रखे हैं, जैसे यहाँ दिख रहा हो ना, कंप्यूटर के इतिहास से एक क्वेश्चन है, हार्डवेयर से 5 क्वेश्चन हैं, सॉफ्टवेयर से 55 हैं, इंटरनेट से 0 4 मतलब 4 क्वेश्चन हैं। तो इन्हें भी देख के आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किताब में मुझे नहीं लग रहा कुछ छोड़ा तो नहीं गया है। उसके बाद हमें अपनी जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, जिसमें सबसे पहले फिजिक्स भौतिक विज्ञान की थ्योरी है, रिवीजन कैप्सूल है। फिर केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की थ्योरी है, फिर रिवीजन कैप्सूल है। फिर जीव विज्ञान सरल एवं संपूर्ण जानकारी है, फिर रिवीजन कैप्सूल है। उसके बाद वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान में इतने इतने क्वेश्चन मिलते हैं, रसायन विज्ञान में इतने इतने क्वेश्चन मिलते हैं। और ये हो गया अपना बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। और ये सारे टॉपिक भी दे रखे हैं, क्योंकि बायोलॉजी में क्या है, कभी कभी हम पढ़ते चले जाते हैं लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आता जी। जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब दे रखे हैं और इनसे पूछे गए क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इनमें से कौन सा है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो सेल वाला चैप्टर है, उससे 60 क्वेश्चन आए, तो मतलब ये कहीं ना कहीं औरों से ज़्यादा यूजफुल है। अब मैं आपको एक सब्जेक्ट का दिखा देता हूँ कैसे है। जैसे ये हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में सबसे पहले हमारी थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये प्राचीन एंशियंट इंडिया की थ्योरी स्टार्ट हो गई, और सब कुछ कवर कर रखा है, ऐसे कुछ नहीं छोड़ा कुछ नहीं है, जो भी यूजफुल है। और लैंग्वेज भी ऐसा कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं लिख रखी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही लिख रखी हैं। और जहाँ टेबल की ज़रूरत थी वहाँ टेबल भी बना रखी है, जहाँ मैप दिखाना था वहाँ मैप भी दिखा रखा है, और जहाँ भी हो सकाता है वहाँ पे इमेज डाल रखी है। ये भी टेबल है जो मतलब मेन मेन फैक्ट्स होते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उनको एक टेबल बना के भी बता रखा है। ये हमारी एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री है पूरी, और उसकी ये थ्योरी है। जैसे इसमें गुप्तोत्तर काल, उसके बाद यहाँ से क्या है ना, मिडिएवल इंडिया स्टार्ट हो जाता है, मध्यकालीन इतिहास। तो ये दिल्ली सल्तनत की पूरी बना रखी है, और यहाँ दिल्ली सल्तनत के राजवंश को याद करने की ट्रिक भी दे रखी है। जैसे गुल खिले तो सो लो, गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सो से सैयद वंश, और लो से लोधी वंश। ऐसे ही बहुत सारी मतलब ट्रिक्स भी दे रखी हैं इसमें। जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे आपको वो दिखती जाएंगी। अब ये था वो रिवीजन कैप्सूल जिसकी मैं बात कर रहा था। इस रिवीजन कैप्सूल में क्या है, यहाँ लिखा है नोट हैशटैग आर इक्वल टू रिपीटेड। मतलब आर के साथ जो नंबर लिखा है उसका ये मतलब है, जैसे ये लिखा है ना आर हैशटैग R16, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जिसकी रचना उनके दरबारी कवि डैश ने संस्कृत में की थी। तो इसका आंसर है बाणभट्ट। तो ये 16 टाइम्स रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो वही दे रखा है, उसकी वो सारी दे रखी है कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो ये एक रिवीजन कैप्सूल हो गया। जो हम पीछे पड़ गए आए, एंशियंट का ये रहा, मिडिएवल का ये रहा, और मॉडर्न हिस्ट्री का ये रहा। तो जो हम पीछे पड़ गए उसका हो गया हमारा रिवीजन। तो ये रिवीजन कैप्सूल हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस थ्योरी की प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर रखा है कि इससे इतने क्वेश्चन हैं, इससे इतने क्वेश्चन हैं। और हिस्ट्री में टोटल 656 क्वेश्चन है।
अब देखते हैं इस पेज पे जो टॉपिक वाइज है, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य के ये क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के ये क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के ये क्वेश्चन है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के ये क्वेश्चन है, महाजनपद एवं मगध साम्राज्य के ये क्वेश्चन है, मौर्य काल, यहाँ अशोक का भी एक सब टॉपिक बना रखा है, अशोक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो, मौर्य प्रशासन, अशोक के अभिलेख, सब चीज़ इसमें मतलब मेंशन कर रखी है। यहाँ से मौर्योत्तर काल शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही ये पूरी किताब है। और यहाँ पे भी बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध की एक ट्रिक बता रखी है, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध की एक ट्रिक बता रखी है। प्रेजेंटेशन मुझे इस किताब की थोड़ी सी अच्छी लगी, क्योंकि सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ये मतलब आपको कहीं ना कहीं ट्रिक्स भी दे रहा है, क्वेश्चंस भी दे रहा है। और अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ क्वेश्चनों के, तो सॉल्यूशन भी डिटेल्ड है लेकिन ज़्यादा लंबे नहीं है। जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन पूछा है उसको पूरे से एक्सप्लेन कर रहा है, और एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा ही दे रहा है, उसमें कुछ कम नहीं है। सेम पूरी किताब में यही दे रखा है। सबसे पहले आपको थ्योरी मिलेगी, उसके बाद रिवीजन कैप्सूल मिलेगा, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जैसे देख सकते हैं ये साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं 846, जो बाहर बता रखे थे वो यहाँ पे भी बता रखे हैं एक बार। और ये यहाँ से फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के बल, गति, मतलब जो उसके सब टॉपिक है उसको भी कैटेगराइज कर रखा है, विद्युत। और इस किताब में है कुल कितने, इसमें आपको मिलते हैं 629, मान लो 630 पेज के आसपास ये किताब है। और ये इतनी मोटी है, आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा बल्कि नहीं है, लेकिन सही है। अगर इस बुक के कंक्लूजन की बात करें तो अभी सिर्फ इसका हिंदी मीडियम आता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बुक काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि उन्हें 3 किताबें, जैसे पहले आती थी ना, एक थ्योरी की लेनी पड़ती थी, एक वन लाइनर्स की लेनी पड़ती थी, और तीसरी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लेनी पड़ती थी। तो सर ने ये 3 in 1 ही दे दिया है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं और इसके मल्टीपल रिवीजन भी कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन छूटेगा। अगर इस किताब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो हमें कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और अपना फीडबैक कमेंट में शेयर करना। थैंक यू।